दूसरा कद भी बढ़ता है, दूसरा कि मैंने सुना है कि ये कि देसी मक्खन खाने से ना ये। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस सुबह का बज रहे हैं 10 या 11 का टाइम होगा और हम कर रहे हैं सफाई। आप यकीन मानिए मेरी इस कदर तबीयत ख़राब है कि मेरी शाटिका का पेन इतनी ज़्यादा स्पीड से आया है कि मेरी कमर टेढ़ी हो गई है। ऐसे मैं झुक नहीं सकती, मैं चल नहीं सकती, लेकिन कहते हैं ना कि ड्यूटी तो देनी देनी है। एक वाहिद औरत होती है जो पूरे घर को लेके चलती है, जितनी मर्जी औरत बीमार हो, लेकिन एहसास नाम की चीज़ नहीं होती। उसे हर कीमत पे सारी सर्विस प्रोवाइड करनी है। उसने बच्चों को भी देखना है, उसने खाना भी बनाना है, उसने घर को भी देखना है, उसने झाड़ू भी करनी है, पोछा भी करना है, हर चीज़ करनी है। फिर औरत कितनी कुर्बानियाँ देती हैं। फिर कहते हैं कि तभी कहते हैं कि औरत की अजमत को सलाम होना चाहिए। फिर शोहर हजरात पता है हमारे क्या कहते हैं, तुम करती क्या हो। तो गाइस बखेरा देखें आप कहाँ से कहाँ तक बिखरा पड़ा है। ये कोई छोटी बच्चियाँ हो तो तब भी ये 16 साल की बच्ची है माशाल्लाह से, 15 की बड़े वाली। सारा सालन ऐसे ही खुला पड़ा, हर चीज़ इसी तरह खुला पड़े हुए हैं। वो मज़े से सुकून से अपने पढ़ाइयों पे में बस कि हमने पढ़ना है पढ़ना है। भाई पढ़ाई के साथ साथ माँ का भी हाथ बटाना चाहिए। बटाती हैं, ये नहीं है कि वो काम नहीं करती, लेकिन मुझे इस वक्त इतनी अशद ज़रूरत है ना किसी की सपोर्ट की। यकीन माने कि कोई मेरा काम करके दे दे मुझे। मेरे से काम बिल्कुल हो नहीं पा रहा, मैं झुक नहीं पा रही, बहुत तकलीफ में हूँ। मेरी रीढ़ की हड्डी में शदीद तरीन दर्द है और शाटिका का आपको पता है पेन किस कदर पेनफुल होता है, ये वो जानता है। मर्ज जिसको ये लाहक हो गया हो ना, वही जानता है। तो गाइस 2 दिन से मैंने लगाया था मलाई को जामन। कल मैंने इसे उठा के फ्रिज में रख दिया था तो मैं बलो नहीं सकी थी। आज हम लगाएंगे मदानी। और ये देखिए माशाल्लाह से किचन के हालात आप देख लें, ये आपकी आंखों के सामने कहाँ से कहाँ तक। ये देखिए ये क्वाई ये खाने के इसमें आई हुई है, आप हिसाब लगाएं। बच्चियाँ थोड़ी हैं, ये इतनी माशाल्लाह से बड़ी हो गई हैं। तो गाइज अभी मैं इसको लगाती हूँ मलाई मदानी। तो गाइज मदानी को मैंने बंद किया है। ये देखिए मुझे डालते हुए ब्लेंडर भी हो गया था, मेरे से सारी मलाई नीचे गिर गई थी एकदम झटके से। तो गाइज अभी हम चलाएंगे मशीन में आपको कोई आवाज़ नहीं आएगी। तो प्लीज़ इतना आप जाके मेरे चैनल पे लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। सपोर्ट की आपकी अशद ज़रूरत है। और आपकी बाजी ये सारे बर्तन धो ले और ये मक्खन वगैरह घी वगैरह सारा कर ले एक साइड पे। तो फिर मिलती है आपकी बाजी आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद, इसको थोड़ा सा समेटने के बाद। यकीन जानिए जिस कदर मुझे तकलीफ़ है ना, मैं काम नहीं कर पा रही, लेकिन फिर भी मजबूरी है भाई। कहते हैं क्या कोई एहसास ही नहीं है यार, क्या करें। तो गाइस मिलते हैं आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ये सारी चीज़ें मैं समेट लूँ, उसके बाद मिलते हैं आपसे 2000 years later। तो गाइस किचन हमारा हो गया सारा नीट एंड क्लीन। देखिए कितने कहाँ से कहाँ तक बर्तन थे, ये सारा किचन हो गया। तो गाइस मदानी को मैंने धो के रख दिया था, अभी मैं निकालने लगी हूँ मक्खन। ये देखिए ये हमारा घर का प्योर देसी खालिश मक्खन। ये देखिए ये बिस्मिल्लाह। ये देखिए बेटा आप ना वो भी दे दो, एक ना प्याला दे दो जो आपके लोगों के लिए मक्खन निकाल रहे हैं। प्याली दे दो साफ से, आप लोगों के लिए निकाल दूंगी। देखो प्याले में फिर तंग होते हैं, आप प्याली दो, स्टील वाली बड़ी प्याली दे दो बेटा। प्याले में ना अंडे वगैरह बॉइल करने होते हैं ना, तंग हो जाते हैं। गाइस लाजमी बच्चों को यकीन माने आप मक्खन वगैरह दिया करें, इससे एक तो हड्डियां मजबूत होती हैं, दूसरा कद भी बढ़ता है, दूसरा कि मैंने सुना है कि ये कि देसी मक्खन खाने से ना, ये खाने से कब्ज़ नहीं होती है आप लोग। तो गाइस मैं ये निकाल लूँ मक्खन। और जैसा कि आपको पता है कि जिस दिन हम मक्खन बलोते हैं, मैं लस्सी को लाजमी रख देती हूँ फ्रीज़र में, और उसे क्या कहते हैं, ये ले बेटा। फिर हम बनाते हैं इसकी कड़ी। और मेरे बच्चे तो भाई मैंने अपने बच्चों को ना सिखाया हुआ है, हर चीज़ बड़े शौक से खाते हैं। कड़ी हुई, जो भी चीज़ हुई, जो मैं बना के दे दूँ ना, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। तो मैं निकाल लूँ मक्खन निकाल के आपसे मिलती है आपकी बहन एक छोटे से ब्रेक के बाद, और फिर हम लोग का एंड करेंगे ना। सारा निकाल लिए। ये अभी मैं इसको करूँगी गर्म। इसको हल्का सा मैं गर्म करके एक यानी कि घोल के इसको कैसे पिघल जाए फ्रीज़र में रख दूँगी, और 2 से 3 मिनट में मैं अपना घर का देसी प्योर मक्खन है ना जो वो तैयार हो जाता है। यकीन करें मुझे दूध की कॉस्ट ना ईजीली, मैं दूध फ्री का हो जाता है हमारे घर, क्योंकि मैं इतना उसमें से मक्खन निकाल लेती हूँ। घी, और मैं घी ये नहीं मैं कह रही कि मैं तो घी भाई सेल भी करती हूँ, अपने घर को लेके अपने बजट को मैनेज करके चलती हूँ। यकीन जानिए आप थोड़े से पैसों में मैं अपने घर का, जितने इनके पापा ने मुझे पैसे दे दिए ना, मैंने उसी में वो कर लेना है, बजट को अपने मैनेज कर लेना है। और ये हमारे ये देखें
ये मैंने बच्चों के लिए देसी मक्खन रखा है, क्योंकि मैं 8 या 9 दिन के बाद फिर दोबारा से मैं धानी लगा के मक्खन निकाल लेती हूँ। तो ताज़ा फ्रेश मक्खन, जो साग का सीज़न चल रहा है, इसके साथ हम खाएंगे। तो गाइस ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। आई होप आपको पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है, लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब। गाइस मिलते हैं कल के व्लॉग में नए जज्बे, नई उमंग, नई लगन, नए दिन के आगाज के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपनी बहन को दुआ में याद रखिएगा, अपनी बहन को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।